गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जेई मेंस सीरीज में आपका स्वागत है। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जेई मेंस के क्वेश्चन जो 2020 के हैं। तो पहला शिफ्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे, जो 7 जनवरी 2020 को हुआ है। जेई मेंस में हम लोग जितने भी क्वेश्चन होंगे 25 क्वेश्चन पूरा डिस्कस करेंगे। आज हम लोग सिर्फ इसमें 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ओनली 15। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है। सबसे पहले यहाँ पे जो जेई मेंस के क्वेश्चन है ये हमारे नीट और जेई दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि जो जेई मेंस के क्वेश्चन होते हैं नीट में भी वो रिपीट होते हैं, सेम के सेम कॉन्सेप्ट, और जेई मेंस में तो रिपीट होते ही हैं। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड वेपर प्रेशर दिया है ऑफ CS2 इज 512 मिलीमीटर मरकरी, ठीक है, मरकरी पे, एंड दैट ऑफ एसीटोन इज 344 मिलीमीटर मरकरी। A solution of CS2 in acetone has total vapor pressure 600 millimeter at mercury. The false statement, तो सबसे बड़ी बात आपको बताना है यहाँ पे, किसमें से false statement कौन सा है among the following, ठीक है। तो इसमें false बताना आपको कौन सा false है, ठीक है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, इसमें false आपको फाइंड करना था। जैसे पहला दिया हुआ है हीट मस्ट बी एब्जॉर्ब इंक्रीज, ठीक है, absorbs in order to produce the solution at 35 डिग्री। मतलब 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर सोल्यूशन बनाना है तो हीट क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, जाहिर सी बात एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। तो ये सेंटेंस तो आपका सही है। यहाँ बताया गया नॉर्मल रूम टेम्परेचर जो लेते हैं हम लोग 25 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे 35 दिया, इसका मतलब कि टेम्परेचर को दिया गया होगा, और टेम्परेचर दिया जाएगा तो कैसा हो जाएगा, ये एंडोथर्मिक हो जाएगा। तो ये ऑप्शन तो सही हो गया। A mixture of 100 ml CS2 and 100 ml acetone has value less than 200 ml। इसमें जो वैल्यूम बताया गया है 200 ml से कम होता है। तो पहली चीज हम आपको ये बता दें कि जो आपका CS2 दिया गया है, ठीक है, कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन, ठीक है, इसको आप देखेंगे एनसीईआरटी के, ठीक है, आप फिजिकल केमिस्ट्री छोड़ेंगे खोलेंगे तो उसमें 45 पेज नंबर पे आपको इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं, ठीक है। तो इसमें आपको दिए गए एसीटोन और जो आपका CS2 होता है ये पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव डेविएशन शो करते क्लियर हो गया। पॉजिटिव डेविएशन सारी कंडीशन जो है वो आपको फॉलो होती है। पॉजिटिव डेविएशन के लिए क्या बताया, डेल्टा वी मिक्सचर का जो होता है, ठीक है, इसकी वैल्यू 0 से ज्यादा होना चाहिए। डेल्टा एच जो मिक्सर की होती है इसकी वैल्यू 0 से ज्यादा होना चाहिए, यानी जो वैल्यू में होता है फाइनल उसका वैल्यू 0 से ज्यादा होना चाहिए। यहाँ पे देखो क्या कर दिया, वैल्यू 200 ml से कम कर दिया, ठीक है। इसका मतलब कि ये सेंटेंस आपका रॉन्ग हो गया, ठीक है। हमें फॉल्स ढूंढना था तो ये फॉल्स हो गया, ठीक है। CS2 एसीटोन आर लेस अट्रैक्टेड टू ईच अदर देन देमसेल्फ, ठीक है। CS2 और एसीटोन जो होता है बताया था पॉजिटिव डिविजन में क्या होगा, ठीक है, कि ये अपने आप, यानी कि CS2 खुद से और एसीटोन का अपने खुद से जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो क्या होता है, लेस होता है, यानी कम होता है, ठीक है। तो ये सेंटेंस आपका सही हो गया। दूसरी बात, राउट लॉ इज नॉट ओबेड बाय दिस सिस्टम, पता है कि राउट लॉ जो सिर्फ आइडियल सोल्यूशन के लिए होता है, क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है तो इस वजह से ये राउट लॉ को फॉलो नहीं करेगा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सेकेंड। ऐसे क्वेश्चन नंबर आपका पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 2, 1 मिथाइल, यहाँ दिया गया है 1 मिथाइल इथाइलिन ऑक्साइड व्हेन ट्रीटेड विद एन एक्सेस ऑफ SBr प्रोड्यूस। यहाँ पे मिथाइल इथाइलिन ऑक्साइड को हमने SBr से रिएक्शन कराना, वो भी एक्सेस में, तो कंपाउंड कौन सा बनेगा, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो ये मैं आपको पहला क्वेश्चन आपको मिटा रहा हूं। देखते हैं यहाँ पे 1 मिथाइल इथाइलिन ऑक्साइड, देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या बनता है। पहले फॉर्मूला बताना है आपको,
ये इसका फॉर्मूला हो गया मिथाइल ऑक्साइड। इसको रिएक्शन कराते हैं हम लोग HBr से, H+ और Br-। ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। यहाँ पे देखते हैं कि जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर होता है इसमें, ठीक है, 2 लोन पेयर है। सबसे पहले यहाँ जो इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल आके यहाँ जुड़ेगा, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल जुड़ने के बाद जब यहाँ जुड़ता है तो क्या बनेगा कंपाउंड, देखिएगा ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ जाएगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ गया। इसके बाद सबसे पहले अब जैसे ही जुड़ेगा तुरंत ये जो है यहां से बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। ब्रेक करने के बाद दूसरे स्टेप में ये कंपाउंड जो बनता है, ये OH बन गया इधर का, ठीक है। अब यहां पे जब ब्रेक होगा तो कार्बोनियम आयन बन जाएगा, ठीक है, कार्बोनियम आयन। दूसरे स्टेप में हमारा जो Br- है, ठीक है, Br-, तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, यहां जुड़ जाएगा कार्बोनियम आयन पे, तो बनेगा क्या, देखिए Br बन गया, ठीक है, यहाँ पे OH लगा हुआ है। अब चूंकि इन्होंने बताया कि HBr एक्सेस में है, तो इसको HBr से आपको एक कंपाउंड और आपको लेना पड़ेगा, ठीक। अब HBr एक और लेना पड़ेगा। अब देखो क्या होगा इसमें, ये जो आपका OH है, OH को क्या करेगा, Br जो है रिप्लेस कर देगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। तो कंपाउंड क्या बनेगा, देखिए ये कंपाउंड आपका फाइनल बन गया। और H+ और OH यहां से निकल के, ठीक है, ये वाटर मॉलिक्यूल अलग से बना लेगा, ओके। तो फाइनल जो कंपाउंड बन गया आपका, ये बन गया। इसमें से कौन सा ऑप्शन से जाएगा, तो इसमें C इज द करेक्ट ऑप्शन। जो C होगा, C इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ओके। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन रहा, ठीक है, जो JEE मेंस पूछा गया 2020 में। अगला क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ये क्लियर हो गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपने देखिए, इसको नोट कर सकते हैं, इसमें कैसे कैसे हुआ। इसमें कोई कभी समझने में कोई प्रॉब्लम आती है तो इसको डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट में आप इसको लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया था, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। इसमें रिएक्शन कुछ दिए गए थे, जैसे ये कंपाउंड है, यहां पे इस तरह से CH3 और यहां पे NaSO3 N2Cl बेंजीन डाइक्लोराइड क्लोराइड, और यहाँ पे OH- है। यहाँ पे जो X बनता है ये बताना है, तो प्रोडक्ट X, इसमें क्या है इसे बताना। प्रोडक्ट जो X है क्या बनेगा, ठीक है। तो इसमें कुछ ऑप्शन दिए, मैं ऑप्शन बता दूं आपको। पहला ऑप्शन दिया गया है, इन प्रोटीन एस्टिमेशन एज एन अल्टरनेटिव टू डिनिन हाइड्रेट, ठीक है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है इन प्रोटीन इनिबिशन, प्रोटीन एस्टिमेशन एज एन अल्टरनेटिव टू डिनिन हाइड्रेट, एज एन अल्टरनेटिव टू नील हाइड्रेट। ये पता है नील हाइड्रेट जो लिया जाता है ये प्रोटीन के टेस्ट के लिए होता है। दूसरा बताया गया इसमें लैबोरेटरी टेस्ट फॉर फिनॉल, मतलब
ये लैब टेस्ट है फॉर फिनॉल के लिए। सी दिया गया था इसमें ऑप्शन में एज ए फूड ग्रेड कलरेंट, एज फूड ग्रेड कलरेंट। तो इसको एज ए फूड ग्रेड कलरेंट के तौर पर भी यूज किया जाता है, ये हो सकता है। या डी ऑप्शन में है इन एसिड बेस टाइट्रेशन एज ए इंडिकेटर, इन एसिड बेस टाइट्रेशन, ठीक है, इन एसिड बेस टाइट्रेशन एज एन इंडिकेटर। तो ये तो आपको दिया गया है इसमें, ठीक है। ये 4 ऑप्शन दिए गए थे। अब देखते हैं इसमें कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। ये तो आपने नोट कर लिया होगा। तो सबसे पहले जो कंपाउंड को देख लेते हैं। जैसे ये कंपाउंड आपको दिया गया है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इधर कर लिखते हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो ये लिखा हुआ है NaSO3। ये जो कंपाउंड है NaSO3 लिखा हुआ है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, NaSO3 लिखा तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे बनता क्या है। यहाँ पे इसको बिल्कुल जैसे हम लोग पढ़ते हैं डाइजेटाइजेशन रिएक्शन, जैसे हम लोग येलो डाई और ऑरेंज डाई बनाते हैं, बिल्कुल वैसे सेम रिएक्शन। तो ये इससे रिएक्शन कर जाएगा। और यहाँ क्या दिया गया था, देखो OH यानी बेसिक मीडियम में। तो ये जब रिएक्शन करेगा तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। ये N होगा, यहाँ पे हो जाएगा CH3, सिंपल से इसको जोड़ देना है, इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो ये जो एक्चुअली होता है, ये जो फॉर्मूला बना है मिथाइल ऑरेंज का है, मिथाइल ऑरेंज, ठीक है, जो एसिड बेस टाइट्रेशन में यूज किया जाता है। एसिड बेस टाइट्रेशन, ठीक है। एसिड बेस टाइट्रेशन मतलब ऑप्शन हो गया आपका डी। तो इसका जो डी वाला है ये करेक्ट हो जाएगा। ओके, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये मिथाइल ऑरेंज होता है एसिड बेस टाइट्रेशन, इसका हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग डाइजेटाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि डाइजो का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए डाइजेटाइजेशन भी रिएक्शन बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया 3rd। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, इसको आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कह रहे हैं सोल्यूशन ऑफ मेटाक्लोरोएनिलीन है, सोल्यूशन ऑफ मेटाक्लोरोएनिलीन, ठीक है। मेटाक्लोरोएनिलीन, मेटाक्लोरोफिनॉल, इसको मिटा दे रहे हैं। मेटाक्लोरोएनिलीन, मेटाक्लोरोफिनॉल,
and metachlorobenzoic acid. Metachlorobenzoic acid, ठीक है, in ethyl state was stated. Ethyl acetate was extracted initially with saturated solution. Initially with saturated solution. Saturated solution of sodium bicarbonate. Sodium bicarbonate to give fraction A. To give fraction A. Fraction A. The leftover organic phase. The leftover organic phase was extracted with dilute NaOH. Solution to give fraction B. Solution to give fraction B. Fraction B. The final organic layer was labeled as the final organic layer. Final organic layer was labeled as fraction C. Labeled as fraction C. अब हमें बताना क्या है, फाइंड ए बी सी। अब ये ए बी सी क्या है हमें ये बताना है, ए बी सी क्या है ये हमें बताना है। तो देखते हैं, तो मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूं इसमें। देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मेटाक्लोरोनिलीन, मेटाक्लोरोफिनॉल, मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड। ये हमने बनाया मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड, मेटाक्लोरोफिनॉल, मेटाक्लोरोनिलीन, ठीक है, मेटाक्लोरोनिलीन। क्या काम करेंगे इसको, इन सबको डालेंगे पहले सोडियम बाइकार्बोनेट में, ठीक। सोडियम बाइकार्बोनेट में ये तो सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है। तो मेटाक्लोरो और क्या बन जाएगा, सोडियम बेंजोएट। तो इसमें एक कंपाउंड ये बनेगा COO Na और साथ में जाएगा क्लोरीन। तो ये तो हो गया सॉल्विल, ठीक है। जो रिएक्शन कर गया इसका मतलब सॉल्विल, जो नहीं करेगा वो इनसॉल्विल। तो दो क्या बचे, हमारा फिनॉल बचा और क्या बचा, एनिलीन बचा। और ये कैसे होगा, दोनों इनसॉल्विल, ठीक। तो ये सॉल्विल हो गया और ये दोनों इनसॉल्विल हो गया। अब क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अब कर रहे हैं इनको डाइल्यूट NaOH में डालते हैं। तो इन दोनों को डालो, इन दोनों को डाइल्यूट NaOH में, ठीक। तो आपको पता है यहाँ के जो NaOH होता है ये फिनॉल से रिएक्शन कर जाएगा।
लेकिन एनेन से रिएक्शन नहीं करता है। तो मतलब ये रिएक्शन कर जाने के बाद ONA हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, सॉल्बिल। और दूसरा क्या होगा देखो, NH2। और ये क्या हो गया, इनसॉल्बिल। इसका मतलब ये हुआ कि ये कंपाउंड हो गया आपका A, ये हो गया आपका B, और ये हो गया आपका C। तो पहला कंपाउंड A है जो है मेटाक्लोरो सोडियम बेंजोएट। दूसरा हमारे पास है B सॉल्बिल जो मेटाक्लोरो सोडियम फिनॉक्साइड। और तीसरा हमारे पास कौन सा हो गया, मेटाक्लोरो एनिलीन। तो ये आपका हो जाएगा इस तरीके से। तो मेटाक्लोरो बेंजोइक एसिड, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा हमारा मेटाक्लोरोफिनॉल, उसके बाद हो जाएगा हमारा मेटाक्लोरो एनिलीन। तीसरे से यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। ऑप्शन नहीं दे रहे हैं यहाँ पे, ऐसे समझ लीजिए, हिसाब से क्वेश्चन दिए गए थे, हमें A, B और C पता करना है, ठीक है। तो ये हम लोग हो गए क्वेश्चन नंबर 4। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कमर्शियल आयरन इज, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कमर्शियल आयरन, ठीक है। कमर्शियल आयरन बताना है आपको। और इसमें सबसे पहले जो आपको दिया है वो है रॉट आयरन। दूसरा जो आपको दिया गया है वो है आपका इसमें पिग आयरन। तीसरा जो हमारे पास है वो है स्क्रैप आयरन एंड पिग आयरन, स्क्रैप एंड पिग आयरन, स्क्रैप एंड पिग आयरन। चौथा जो दिया गया है इसमें कास्ट आयरन। आपको बता दें यहाँ पे कि जो कार्बन की इम्प्यूरिटीज होती है इसमें, कार्बन की इम्प्यूरिटी की बेस पे हम लोग इसमें 3 टाइप में आयरन डिवाइड करते हैं, रॉट आयरन, कास्ट आयरन और पिग आयरन। तो इसमें सबसे जो प्योरेस्ट फॉर्म आयरन होता है वो रॉट आयरन होता है। तो ये होता है प्योरेस्ट फॉर्म, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका फर्स्ट, ठीक है। तो प्योरेस्ट फॉर्म पूछा गया था, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कमर्शियल आयरन कौन सा होता है, तो ये रॉट आयरन हो गया। कार्बन का परसेंटेज सबसे कम रॉट आयरन में पाया जाता है, ये प्योरेस्ट फॉर्म होता है। और सबसे ज्यादा होगा किसमें, पिग आयरन में सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 5। अगला हम लोग बात कर रहे हैं इसको आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं among the following statement that which was not proposed by Dalton, which was not proposed by Dalton, ठीक है। सब इंसिडेंट दिए गए हैं, कौन सा डाल्टन ने प्रपोज नहीं किया था। सेंटेंस आप देखिए और खुद बताइए। पहला दिया गया इसमें ऑल द एटम ऑफ ए गिवन एलिमेंट, ऑल द एटम ऑफ गिवन एलिमेंट, गिवन एलिमेंट have identical properties, have identical properties, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दिया गया इसमें
मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम, मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम। तीसरा जो दिया गया है, when gas combine or reproduce, combine or reproduce, ठीक है, गैस combine or reproduce in a chemical reaction, chemical reaction, chemical reaction, they do so in simple ratio, they do so in simple ratio, simple ratio by volume, simple ratio by volume, simple ratio by volume provided at all gases are at the same temperature and pressure। और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन। तो केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन, ठीक है, इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन, इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम। ठीक, देखते हैं यहाँ पे पहली चीज की ऑल द एटम ऑफ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज। बात सही है कि डाल्टन ने एटम के बारे में बताया था, ये बात बिल्कुल सही है। इनकी प्रॉपर्टी जितने भी होंगे किसी भी एलिमेंट के एटम की वो सेम होगा, ठीक है। दूसरी बात हम लोग कह रहे हैं, इससे हाइड्रोजन के 3 एलिमेंट होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम, जितने भी मैटर होते हैं वो इंडिविजुअल एटम के मिलकर बने होते हैं, ठीक है, ये भी बात सही है, ठीक है। तीसरी बात कह रहे हैं कि व्हेन गैस कंबाइन और रिप्रोड्यूस इन ए केमिकल रिएक्शन दे डू सो इन सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम। तो ये जो रिलेशन होता है ये दिया गया था गे-लुसैक का, गे-लुसैक, ठीक है। तो गे-लुसैक ने दिया था, तो ये जो आपका थर्ड वाला होता है ये गलत हो जाएगा, ठीक है, थर्ड वाला गलत हो जाएगा कि ये दिया गया था गे-लुसैक के द्वारा, ठीक है, ये डाल्टन ने नहीं दिया था। और चौथा दिया फोर्थ वाला केमिकल रिएक्शन रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम। इसका मतलब ये होता है कि एटम को ना तो हम क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते, मतलब कंजर्वेशन ऑफ एटम, ठीक है। तो ये भी बात सही है जो डाल्टन ने बताया था। ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 6, ठीक है। अगला हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा थर्ड वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि डाल्टन ने नहीं दिया था, ये दिया था आपके गे-लुसैक ने, ठीक है। Question number 7. The atomic radius of silver is closest to. Atomic radius of silver is closest to. पहला ऑप्शन दिया है इसमें गोल्ड, दूसरा है निकेल, तीसरा हमारा दिया है मरकरी और चौथा दिया इसमें कॉपर, ठीक है।
तो सिल्वर किसके क्लोजेस्ट है? पहली चीज यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं सिल्वर में कौन कौन से आते हैं सिल्वर ग्रुप में। तो कॉपर, सिल्वर और गोल्ड ये एक ही ग्रुप में आते हैं, ठीक। लेकिन कॉपर की एटॉमिक रेडियस छोटी होती है यहाँ पे, और सिल्वर और गोल्ड का लगभग सेम होता है। तो अगर हम सिल्वर का देखें तो ये बराबर होता है गोल्ड के, और ये होता है 144 पिकोमीटर, 144 पिकोमीटर। तो आंसर हो जाएगा आपका गोल्ड। क्वेश्चन नंबर 8, द आईपीसी नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स। इसमें आईपीएससी नेम बताना है, नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स दिया गया इसमें प्लेटिनम बताया गया है, NH3 का होल ट्वाइस, Cl, NH2, CH3, Cl, ये दिया गया है। मैं इसमें ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपको दिया गया इसमें, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग लिगेंड का नाम रखेंगे। तो यहाँ पे एमीन लिखा हुआ है, क्लोरीन है और इथेनामीन है, मिथेनामीन, ठीक है। तो पहले यहाँ पे एमीन आता है, तो डाई एमीन स्मॉल लेटर्स लिखेंगे, डाई एमीन क्लोराइडो, और इसको कर देगा मिथेनामीन, क्योंकि कैटायन का पार्ट है तो इसका नाम हो जाएगा प्लेटिनम। हो जाएगा प्लेटिनम, ठीक है। और उसके बाद इसका जब निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, तो ये निकल के आएगा, क्योंकि 0 होता है, एक क्लोरीन का -1, ये -1, ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। और ये एनायन का नाम रखते हैं तो नाम हो जाएगा क्लोराइड। तो डाईएमीन क्लोराइडो, डाईएमीन क्लोराइडो, मिथेनामीन, प्लेटिनम सेकेंड क्लोराइड, ठीक है। ये हो गया। इसमें कोई प्रॉब्लम तो आप डिस्कस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, theory that can completely explain the nature of bonding। क्वेश्चन है theory that can completely explain bonding, ठीक है। बॉन्डिंग में किसमें निकिल टेट्रा कार्बोनिल, ठीक है, निकिल है और टेट्रा कार्बोनिल, इसे बताना है कौन सा शो करता है, मतलब किससे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जाहिर सी बात, इसको हम लोग पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। तो ये पढ़ते हैं हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। आप लोग इसका हाइब्रिडेशन बताइएगा कि हाइब्रिडेशन कितना होता है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से इसको हम लोग एमओटी बोलते हैं, एमओटी से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसमें पाई बॉन्डिंग होता है, ठीक है। तो सिग्मा होते हैं, सिग्मा पाई होता है और पाई बॉन्डिंग, तो इसमें प्योर पाई बॉन्डिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। मैच करना है, इसमें मैच करना है
तो इसमें सबसे पहले राइबोफ्लेविन दिया हुआ है, राइबोफ्लेविन, और इसके सामने दिया है बेरी दूसरा दिया है आपका थियामिन, और इधर दिया है सिस्कर्बी। तीसरा हमारे पास है पायरिडॉक्सिल, और यहां पे जाएगा चिलोसिस। इसके बाद हमारे पास है स्कॉर्बिक एसिड, कन्वर्जन, ये सब इंसाइटिक दे रखा है। तो जैसा मानते हैं हम लोग, थियामिन जो होता है ये विटामिन B1 होता है, राइबोफ्लेविन B2 होता है, पायरिडॉक्सिल B6 होता है, स्कॉर्बिक एसिड विटामिन C होता है। ठीक है, विटामिन C तो पता है विटामिन C में क्या होता है, देखो इससे स्कर्वी होता है, इससे ब्लीडिंग होता है गम में। ठीक है, और हमारा जो थियामिन है विटामिन से हो जाता है बेरी, राइबोफ्लेविन से हो जाता है चिलोसिस, राइबोफ्लेविन से हो जाता है चिलोसिस, और चिलोसिस में जो हमारे होंठ होते हैं, ठीक है, एक कार्नर पे फटने लगते हैं यहाँ, ठीक है, होंठ फटने लगते हैं, कॉर्नर पे भी फटने लगते हैं, इसको चिलोसिस बोलते हैं। ये होता है चिलोसिस। कन्वर्जन, पायरिडॉक्सिन से होता है कन्वर्जन, पायरिडॉक्सिन की कमी से कन्वर्जन होता है। कन्वर्जन में ये हाथ में जैसे सीधा है, ये ऐसे ट्रेमरिंग होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये इस तरीके से ट्रेमरिंग स्टार्ट हो जाता है। अब देखो यहाँ पे, तो इसको हम लोग कन्वर्जन बोलते हैं। ठीक है, स्कैटर मसल जो है वो अपने आप मूवमेंट करना शुरू करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जन। अगला हमारे पास है क्वेश्चन, तो इसको मैच कर लीजिए तो दिख रहा है आपको। ठीक है, अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। द डायपोल मोमेंट ऑफ CCl4 आर इन द ऑर्डर, डायपोल मोमेंट ऑफ CCl4, CH4, CaCl3 आर इन ऑर्डर। ठीक है, इसमें सही ऑर्डर बताना है। चलिए बताते हैं, यहाँ पे जो CCl4 होता है सिमेट्रिकल होता है, CH4 क्या होता है सिमेट्रिकल, दोनों क्या हो जाएगा, इन दोनों को डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ये सिमेट्रिकल होता है। CaCl3 में जो डायपोल मोमेंट होता है, ठीक है, ये 0 नहीं होता है, थोड़ा 0 से ज्यादा होगा लेकिन 0 नहीं होता है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि CCl4 और CH4 दोनों का 0 होता है, लेकिन CaCl3 का 0 नहीं होता है। तो ये ऑप्शन आपको मिला देना, इसका 0 हो गया और ये 0 नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। गिवन दैट स्टैंडर्ड पोटेंशियल, given that standard potential of Cu plus 2
Cu+2 से बनता है हमारा Cu एंड Cu+ से बनता है Cu और 0.34 एंड 0.522 ठीक है, रेस्पेक्टिवली। ठीक है, चलिए द E नॉट ऑफ द Cu+2 बताना क्या है। E नॉट ऑफ Cu+2, Cu+2 से क्या बनता है Cu+, ये बताना कितना होगा। तो पहले ऑप्शन जो दिया गया है -0.18 0.182 वोल्ट, दूसरा दिया गया है 0.158, तीसरा हमारे पास है -0.158 और चौथा हमारे पास है 182 वोल्ट। तो कौन सा सही होगा ये बताना है आपको। देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले हमें ये बताना है कौन सा, इसका बताना है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे Cu+2 से ये एक इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बनता है Cu+ बनता है। ठीक है, यहाँ पे हम निकाल लेते हैं डेल्टा G1, फॉर्मूला पढ़ते हैं -NFE0